नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका मैं ध्रुव कुमार दीक्षित स्वागत करता हूँ। समाजशास्त्र और समाज में क्या घट रहा है, समाजशास्त्र में क्या अवधारणाएं हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांत, समाजशास्त्र की परिकल्पनाएं, समाजशास्त्र की अवधारणाएं, चैनल में हम रोज इन पे चर्चा करते हैं, इन पे डिस्कस करते हैं। हमारी समाजशास्त्र की पाठशाला समाज और सामाजिक संबंधों पे विश्लेषण करती है, उन पे चर्चा करती है। समाज में क्या घटित हो रहा है, समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, समाज में क्या बदलाव आ रहा है, समाज कैसे संगठित हो, समाज में क्या विघटन के तत्व हैं, ये भी हम देखते हैं। अभी हम सभी जानते हैं कि ये 2 साल 2019 से चालू हुआ था, एंड में दिसंबर से 2020, और ये आपके 6 महीने 1.5 साल से पूरा का पूरा समाज एक वायरस के इर्द गिर्द घूम रहा है। कोविड-19 नामक वायरस ने सारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक नियम, सामाजिक आदर्श, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक अवधारणाएं, इन सबको बदलने को मजबूर कर दिया। और उसी में आपने देखा होगा न्यू नॉर्मल की बात आई, न्यू नॉर्मल सोसाइटी। एक और बदलाव हुआ, हालांकि वो कोविड-19 के आने के पहले से ही चल रहा था। लगभग 2010 से के आसपास से शुरुआत हुई थी, 2008 और 10 से, कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी शुरुआत करी थी 2010 के आसपास कि ऑनलाइन प्रक्रिया की जाए। हमारे सारे काम, शिक्षा विभाग को, पुलिस विभाग को, गृह, सारे कार्यक्रम जो हैं ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन मोड में लाने की। फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई बैंकिंग का, हमारा रेलवे और बैंकिंग का काम ऑनलाइन होने लगा। हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कराने लगे, ऑनलाइन टिकट लेने लगे, बैंकिंग काम हमारे ऑनलाइन हो लगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन कर दिया कि सारी रिटर्न्स जो होंगी, सारे कार्यक्रम जो होंगे ऑनलाइन होंगे। ये धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे थे। समय स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन की ओर हम बढ़ते जा रहे थे, अग्रसर हो रहे थे। सरकारी कामकाज बहुत कुछ ऑनलाइन ही होने लगा था और प्राइवेट काम भी ऑनलाइन ही हो रहा था। नए सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे थे। इसी बीच में ये सब प्रक्रिया चल रही थी। एजुकेशन सिस्टम भी ऑनलाइन मोड में चला गया था, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी। हमारे बहुत से एग्ज़ाम तो हैं ऑनलाइन होते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम बड़ा करीब ऑनलाइन होने लगे थे। आर्ट्स कॉमर्स में एडमिशन ऑनलाइन हो रहा था। प्रवेश प्रक्रिया के साथ साथ परीक्षा फॉर्म भरने की, फीस भरने की, ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन थी। अब इसी बीच में जो कोविड-19 आया, कोविड-19 में आते ही एक अफरा तफरा मची। सरकार भी समझ नहीं पा रही थी, वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करा कि जितनी ज़्यादा इंटीमेसी कम होगी, लोगों का मिलना जुलना कम होगा, आप संक्रमण से बच सकते हैं, संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। ऐसे में ऑनलाइन मोड, डिजिटल इंडिया का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था वो अब साकार होने लगा। और आप देख रहे हैं कि सारा हमारे क्रियाकलाप, गतिविधियां ऑनलाइन मोड में चली गई। हमारे ऑनलाइन सर्विसेज को हमने, सरकार ने भी और व्यक्तिगत लोगों ने भी बहुत महत्व दिया। और सबसे ज़्यादा आपने देखा कि कोविड-19 से आर्थिक नुकसान तो हुआ है लॉकडाउन से, लेकिन लॉकडाउन से एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हमारा शिक्षण व्यवस्था या शिक्षा कार्य पूरी तरह से स्थगित हो गया। और बच्चे, पेरेंट्स, अभिभावक, बच्चे, स्कूल, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए कर्मचारी लोग और उनके मालिक और सरकार सब एक द्वंद्व की स्थिति में जी रहे हैं। आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है। लास्ट ईयर कोई स्कूल कॉलेज खुले नहीं, बीच में थोड़े बहुत खुले, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही चलते रहे। बच्चों के स्कूल तो खुले ही नहीं, बच्चों के स्कूल नहीं, 10th 12th के थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के बेसिस में 1 आध महीने गाइडेंस के लिए खुले, लेकिन वो भी फिर बंद हो गए। और अभी उम्मीद करी जा रही है, वैक्सीनेशन जैसे होता जा रहा है, वैक्सीनेशन का काम निरंतर प्रगति पे 18+ वालों को करा दिया गया है, लेकिन 18+ से कम वालों को नहीं है। तो अब ये समस्या है कि कैसे खोला जाए, क्या करा जाए। परीक्षाएं, ओपन बुक एग्जाम का फंड आया, ऑनलाइन जहाँ नहीं हो पा रही थी, सरकार ने कहा हर कोई नहीं कर पाएगा ऑनलाइन, तो ओपन बुक क्लासेस तो ऑनलाइन हुई। यूट्यूब चैनल में हर सब्जेक्ट, हर विषय के
लेक्चर्स की बाढ़ आ गई, हर टीचर कर रहा था। सबका ये प्रयास था कि अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को किसी ना किसी तरह से हम अपने शैक्षणिक माहौल से जोड़ के रखें, उनसे अलग ना हो। इसी में ऑनलाइन जो है पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, ऑनलाइन के क्या ड्रॉबैक हैं, ऑनलाइन कितना सक्सेस है, इसकी सक्सेस रेट कितनी है, इसकी स्वीकार्यता कितनी, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये सब पे जानने के लिए समाजशास्त्री तो अध्ययन कर रहे हैं, समाजशास्त्री अध्ययन भी हो रहे हैं, उसमें बहुत से रिजल्ट आए। लेकिन अभी हाल ही में मैं बधाई देना चाहूँगा पत्रिका समाचार पत्र को। पत्रिका समाचार पत्र जो समूह है उसने मध्य प्रदेश में एक अध्ययन किया ऑनलाइन, उनका भी सर्वे भी देखिए, उनका ऑनलाइन था। उन्होंने ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 6,750 लोगों से उनने पूछा था। ऑनलाइन सर्वे में लोगों ने भाग लिया, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, उसमें था आप उसको टिक करिए, उसमें करा, उसका जो कंपाइलेशन करके, उसका विश्लेषण करके जो उन्होंने दिया, वो सारे के सारे रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पेपर में, फिर मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि अगर किसी कारण से आप चूक गए तो आप इसको देखें। उसका एनालिसिस भी करूँगा मैं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में। वो जो है सर्वे के रिजल्ट आए वो एक चौंकाने वाले थे। ऑनलाइन में हम लोग सामान्यतः सोच रहे हैं कि ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, फ़ायदेमंद है, बच्चे अटैच हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, बच्चों की संगत जो है बुरी संगत में आने से बच रहे हैं बच्चे, ये सारी कई भ्रांतियाँ या कोई जो चीज़ें थी हम सोचते थे बहुत अच्छा है। लेकिन जो अभी रिजल्ट आया ऑनलाइन सर्वे का कि उसमें शैक्षणिक कार्य से ऑनलाइन होने से कितना ऑनलाइन पढ़ाई ने फ़ायदा किया या कितना नुकसान किया, इस पर जब हम बात करते हैं तो देखिए 52 जिले का है मध्य प्रदेश के, 52 जिलों के 6,750 लोगों का सर्वे, उनकी राय देखिए आप। इसमें 88% ने माना कि 80% बच्चे मोबाइल के आदी हो गए, मोबाइल के हैबिचुअल हो गए हैं, उसकी उनको लत लग गई है मोबाइल की। सोचिए, किसी भी चीज़ की आदत पड़ना, समाजशास्त्र में कहा गया है, समाजशास्त्र या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, जब व्यक्ति आदतन किसी कार्य को बार बार करने लगता है या जिसके बगैर व्यक्ति नहीं रह पाता, उसको हम नशा कहते हैं। ये नशे के परिभाषा में लेन स्मिथ ने रखी थी, और वही चीज़ हो रही है। मोबाइल का उपयोग भी एक नशे के रूप में उपयोग हो रहा है। 80% बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, वो इसके बगैर नहीं रह रहे। उनकी पूरी दिनचर्या जो है वो नशे, मोबाइल नशे के एडिक्ट हो रहे हैं, मोबाइल का जो नशा है उसके शिकार हो गए। और इसके कारण क्या हो रहा है कि 40.5%, 46.5% बच्चों की आंखों पे असर होने लगा है। लोगों ने खुद बताया कि मेरे बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम आई है। मैंने भी यहाँ जौनपुर के कुछ आई स्पेशलिस्ट से पूछा, मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनसे चर्चा की फ़ोन पे कि आप बताइए, तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ जो रेगुलर चेकअप के लिए आते थे पेरेंट्स, उनमें बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन गत वर्ष लॉकडाउन के बाद से आफ्टर पिछले साल जुलाई 2020 के बाद से अभी मार्च तक के बीच में उन्होंने बताया हमारे यहाँ 20 से 25% जो संख्या में वृद्धि हुई है वो बच्चे हैं। आँखों की देख रेख के लिए आँखों में कुछ प्रॉब्लम, आँखें लाल हो रही हैं, आँखें में खुजली हो रही है, आँखों में दर्द हो रहा है, देखने में समस्या आ रही है, उनको पावर उनका बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें 25% बच्चों की संख्या है। पेरेंट्स तो यथावत हैं जो थे, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, वो यथावत जो रूटीन में चेकअप के लिए आते थे वो इक्का दुक्का, लेकिन बच्चे नए तो 46.5% बच्चों की आंखों पे असर हुआ है। कुछ लोगों ने ये भी बताया, सर्वे से पता चला, एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने वाला आंसर आया, 40.2%, 40.2% बच्चों, लोगों ने पेरेंट्स से माना कि हमारे बच्चों के सीखने की लर्निंग कैपेसिटी प्रभावित हुई, वो सीखने की क्षमता प्रभावित हुई है। 7% बच्चे हिंसक व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों का व्यवहार बदला है, हिंसक हो गए बच्चे। 49.7% का कहना है कि व्यवहार बदल गया है। 51.7% तो कह रहे हैं, पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे चिड़चिड़े हो गए। अब ये आंकड़े अगर हम देखते हैं, इसके पीछे मूलतः अगर देखा जाए तो शिक्षण कार्य जो प्रत्यक्ष रूप से होता था, क्लासरूम में होता था, बच्चा एक आता था, 5 घंटे स्कूल में रहता था, कॉलेज में रहता था, तो टीचर के आई कांटेक्ट होता था, वो आई कांटेक्ट इतना ज़बरदस्त होता था, बच्चा
बिल्कुल अपने शिक्षक के साथ जुड़ जाता था, मैडम के साथ जुड़ जाता था और उनसे सीखने का प्रयास करता था। उनके पढ़ाए हुए स्टाइल से, उनके सिखाने से, पढ़ाने लिखाने से वो सीखता था और अपने आप क्रिएटिविटी उसकी होती थी, वो काम करता चला जाता था। होमवर्क दिया जाता था तो बच्चे होमवर्क एक प्रेशर में करते थे कि मैडम ने दिया होमवर्क, हमको क्लास में बेइज्जत नहीं होना, खड़े नहीं होना है, तो होमवर्क करते थे। ऑनलाइन में होमवर्क का सिस्टम खत्म है, होमवर्क है लेकिन वो ही आप कट पेस्ट करके कहीं इधर से निकाला उधर से निकाला उत्तर लिख देते। दूसरी चीज, आई कांटेक्ट ना होने के कारण, प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक के संपर्क में ना आने के कारण, मैडम के संपर्क में ना आने के कारण बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, वो अपना मनमाना कर रहे हैं, वो मोबाइल में अपने हिसाब से ही चलते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसीलिए ये जो 40.2% का कहना है ना, सीखने की क्षमता प्रभावित हुई, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे खेल खेल में बहुत सी चीज़ें सीखते थे, क्राफ्ट आइटम बनाते थे, सब करते थे, लेकिन सीखते थे, पहाड़ा सीखते थे, गणित सीखते थे, लेकिन ऑनलाइन में वो कंप्यूटर और मोबाइल से कर लेते हैं कैलकुलेशन, किताब से देख के करते हैं। ओपन बुक एग्जाम में यही तो हो रहा, गणित भी आप किताब से देख लेते हो, उससे कर देते, आपकी लर्निंग कैपेसिटी खत्म हो रही, सीखने की क्षमता खत्म हो रही, आप खुद को जोड़ नहीं रहे, जोड़ बड़ा भाग कुछ भी नहीं कर रहे। हिंसक व्यवहार इसलिए हो रहा है कि बच्चों को एक घर में बंद कर दिया गया। बच्चे या बालपन या बचपना जो होता है, खेलने कूदने मौज मस्ती का होता है, आपने उनके कमरे में बंद कर दिया है। 64% बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। अब देखिए, खेल जो आप मैदान में जाते थे, मित्र मंडली के साथ घूमते फिरते थे, खेलते थे, वो ही बंद है 64%। इसमें बच्चों का दोष नहीं है, पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स ने कहा आप बाहर नहीं जाइए, बाहर बच्चों से मिलेंगे जुलेंगे तो संक्रमण का खतरा है। 64% पेरेंट्स ने बताया कि उनके बच्चे खेलने नहीं जाते, ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अब देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज हमारा मेंटल डेवलपमेंट करती है। फिजिकल एक्सरसाइज बंद होने से चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये सारी पैरेलल चीज़ें होती हैं। तभी वो जो एक रिपोर्ट आई ना कि 7%, एक क्वेश्चन का आंसर में कि 7% पेरेंट ने कहा उनके बच्चे हिंसक हो रहे हैं, वो यही है। अब ऑनलाइन उनकी क्लास चल रही है, क्लास का भी कोई टाइम नहीं, कभी दिन में कभी शाम को, हर समय होती है, टीचर अपनी सुविधा से लेता है। प्रेयर भी ऑनलाइन हो रही है। अब उस समय मम्मी ने खाना तैयार करके रखा, नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार करा, मम्मी बोल रही है आप दे रही हो, बच्चा कह रहा है अभी मैं प्रेयर कर रहा हूँ, अभी मैं पीटी कर रहा हूँ, अभी मैं डांस कर रहा हूँ, अभी मेरी क्लास चल रही है। तो बार बार एक दो, अच्छा मम्मी भी, अभी स्कूल का समय अलग था, मम्मी का ये है कि हमने बना के रख दिया तो उनका है कि दें, तो वो माँ और बेटे के बीच में कोऑर्डिनेशन कम होने से बच्चे चिड़चिड़ा रहे, बोलते अभी मेरी क्लास लगी मम्मी, आप खाने की बात कर रही है, नाश्ता रख दो बाद में। और जब वो ठंडा हो जाता है तब बच्चा बोलता है गर्म करो, तो मम्मी कहती है मेरे पास दूसरा काम है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं जिसके कारण इसका सबसे ज़्यादा असर फैमिली पे पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि बच्चे नहीं, माँ भी हो रही हैं। अगर हम सर्वे करें तो बच्चों के साथ साथ माँ में भी इरिटेशन हो रहा है, वो भी चिड़चिड़ी हो रही हैं, वो भी झल्ला करती हैं, क्योंकि उनको 24 घंटे, ये लॉकडाउन के कारण 24 आवर, बीच में क्या होता था, हस्बैंड ऑफिस चले गए, भाई लड़के बच्चे सब ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, दोपहर में खाना ना बनाने के बाद, घर के काम करने के बाद महिलाएं 12 बजे फ्री हो जाती थी। 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, जब तक सब आते नहीं थे 4 बजे तक, कम से कम 4 घंटे उनके पास अपना फ्रीडम होता था। टीवी देखना, फ्रेंड सर्किल में बात करना, सोना, ये रहता। अब ये 4 घंटे का समय भी उनका छिन गया और 24 घंटे उनको नई नई फरमाइशें सुनना पड़ रही हैं घर के। वर्क फ्रॉम होम से वर्किंग कल्चर बदल गया, दूसरे बच्चे भी वर्क फ्रॉम होम के पैटर्न में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें पूरे पेरेंट्स भी चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो बच्चे तो हो रहे हैं हिंसक, वो तो है। दूसरी चीज 49.7 व्यवहार में बदलाव। अब आपका पूरी दिनचर्या रूटीन बदल गई है तो आपका व्यवहार भी बदलेगा। ऑनलाइन मोड में जाने से सारी दिनचर्या बदल गई, सारे क्रियाकलाप बदल गए, सारी एक्टिविटीज़ बदल गई, तो ये आपके व्यवहार में बदलाव हुआ है। और इसके अभी एक सर्वे किया, इसमें पूछा, पत्रिका वालों ने जो पूछा, तो पत्रिका में एक और रोचक जानकारी मिली। 71.1% लोगों ने कहा कि उनकी दिनचर्या खराब हुई। मैंने भी चर्चा भी की ना, सबसे ज़्यादा महिलाओं की दिनचर्या खराब हुई। पेरेंट्स, जेंट्स की तो हुई है, लेडीज़ की ज़्यादा हुई है, जेंट्स की भी हुई है, क्योंकि उनका अपना एक सेटअप था। अब कभी कभी क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम में ये स्थिति, संडे जो छुट्टी है उसमें भी आपको काम करना पड़ता है। मैंने बहुत से घरों में
चर्चा की, जो मुंबई, बेंगलोर, पुणे से आ गए हैं बच्चे, कारपोरेट जगत में जो काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका कहना है हमारी वीकली हॉलीडे ख़त्म हो गया, अर्न लीव ख़त्म हो गई है, हमको किसी भी प्रकार कई हमारे अलाउंसेस कम हो गए। दूसरी चीज़, सवेरे से लेके हमको रात में 10-10 बजे तक काम करना पड़ता है, उससे हमारे शरीर भी खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रही हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, वर्क फ्रॉम होम एक और है, घर में हम घरेलू वातावरण में रहते हैं, फ्री रहते हैं, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम में ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं, वो कह रहे हैं हमको घर से भी वैसे ही वेल मेंटेन होना पड़ता था जैसे हम ऑफिस में टाई लगा के जा रहे। आप सोचिए 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, हर घर में एसी नहीं है, हर घर में पंखा, वो हो भी तो वो कितना अफोर्ड करेंगे। अब वहाँ उनको ऑनलाइन सुबह से लेकर शाम तक वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है, सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम कर रहे हैं। आप टूटेड बूटेड टाइम में बैठना है, आपको यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन वेल ड्रेस होके आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है। तो एक ये है, तो 71.1% दिनचर्या खराब हो गई है। एक और उसका दिनचर्या बिगड़ने का मूल कारण या घर में तनाव या व्यवहार बदलने का है, अभी हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। लोगों ने किसी तरह से एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा और घर में चाहिए, ज़रूरत है 4 लोगों को, पिताजी को भी चाहिए है, अगर माँ जॉब में तो उसको भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, एवरेज 4 लोगों को चाहिए एंड्रॉयड फ़ोन। घर में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन हो, उस एक एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे करें एक ही टाइम पे, उसमें भी एक समस्या आ रही है, दिनचर्या खराब हो रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं और इनकम कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। एक ये समस्या आ रही है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन की समस्या क्या है, बच्चों ने खुद बताया, पेरेंट्स ने भी, 25.1% कह रहे हैं नेटवर्क की समस्या है। टीचर्स जो बोलते हैं स्पष्ट नहीं आता, बच्चे जो टीचर से पूछते हैं उनको सुनाई नहीं देता। तो 25.1% नेटवर्क से परेशान है। 37.6% ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो जहाँ पे लाइट नहीं रहती, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता, लैपटॉप चार्ज नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, उनके यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता, जब चाहे तब लाइट चली जाती है अंधेरे में। तो 37.6% ग्रामीण बच्चे हैं जिन्होंने इस बात को झेला है कि उनको ऑनलाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। 21.6% का खर्च बढ़ गया है। आपकी लगातार क्लासेस चलने में 1 GB डेटा में आपका काम नहीं होता, 2 से 3 GB डेटा लेना पड़ता है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों को कम से कम कितना भी कम करेंगे, या तो वाईफाई लगाइए, वाईफाई बहुत महंगा पड़ता है, वाईफाई भी नहीं है। अगर आप सब अपने इंडिविजुअल लेते हैं तो 10 GB डेटा आपको पर डे खर्च होगा। 10 GB डेटा यानी आपके दैनिक खर्चे में 1000 प्लस का खर्चा पड़ गया, तो ये खर्चा पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके कारण धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों में प्रॉब्लम आ रही। ऑनलाइन जो है उसका जो पॉजिटिव पक्ष तो ठीक है कि घर बैठे आपकी पढ़ाई हो रही है, आपको ट्रैफिक में नहीं जाना पड़ता है, पॉल्यूशन से बचते हो, एक्सीडेंट से बचते हो। आपके स्कूल जाना, स्कूल आने में आधा घंटा जाना, आधे घंटे आने में जो टाइम लगता था वो बच रहा है। ऑटो में भेड़ बकरियों की तरह भर के बच्चे जाते थे, बच्चे अपने जिद करके, बड़े बच्चे तो 10th और 12th के थे, स्कूटी एक्टिवा में जाते थे, लाइसेंस नहीं था फिर भी लेते थे, एक्सीडेंट का खतरा। इन सारों से आप बचे। आपको एट ए टाइम एक ही साथ घर में सारी कुछ मिल रही है, घर की सुविधा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो हैं बहुत से, जैसे आंख खराब हो रही है। तो एक डॉक्टर भोपाल के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ललित श्रीवास्तव, उनका कहना है कि मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो भी हम काम करते हैं, तो आप देखिए वो तो कह रहे हैं मोबाइल की अपेक्षा डेस्कटॉप और लैपटॉप में काम करने से आंखें ज़्यादा सुरक्षित है, पर हर किसी के पास है नहीं, इसलिए मोबाइल का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो यहाँ उनका कहना है बच्चों की आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं, त्वचा बहुत ही मुलायम रहती है, लचीलापन ज़्यादा रहता है आँख में। तो उससे क्या होता है कि 5-6 घंटे लगातार सुबह से शाम तक मोबाइल या लैपटॉप में देखते रहने से आंखों में खुजली होती है, धुंधलापन आ जाता है, ये सारी चीज़ें। और उनके यहाँ उन्होंने अपने सर्वे खुद बताया हॉस्पिटल्स का कि 5 साल से 12 साल के बच्चों को यहाँ पे बहुत सतर्क रहना जरूरी है, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। इसलिए ऑनलाइन स्टडीज़ में ये चीज़ें 20 मिनट में कम से कम, कुछ उन्होंने सजेशन भी दिया है कि 20 मिनट की अगर आप क्लास ले रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर दीजिए। 20 मिनट आंखों को घुमाएं, एक्सरसाइज करें आंखों की, मोबाइल ना देखें। वीडियो ऑफ करने से क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन कान पे चला जाएगा, आप वॉइस को सुनेंगे, हेयर को करेंगे, देखेंगे नहीं। तो 20 सेकंड के लिए आप अपने मोबाइल को ऑफ करिए। क्लासेस कम लगाना चाहिए,
हमको सरकार सिलेबस में कटौती कर रही है। सिलेबस की में कटौती के साथ साथ पुनीता नेहरू हैं शिक्षाविद इंदौर की, उनका कहना है कि आप सिलेबस में कटौती कीजिए। आपका सिलेबस 5 यूनिट का है तो उसको 5 यूनिट में, अगर हर यूनिट में 5-5 लेसन है तो उसको 4-4 कर दें। तो 4-4 करने से आपके 5 यूनिट के 5 लेसन कम हो जाएंगे, जिससे आपकी क्लासेस कम होगी, कंसंट्रेशन आपका थोड़ा बच्चों का कम होगा। महाकौशल कॉलेज के डॉक्टर अरुण शुक्ला हिंदी के शिक्षा शास्त्री शिक्षाविद हैं। अरुण शुक्ला से जब मैंने पूछा तो क्या उनका कहना था, शिक्षक और बच्चे, छात्र और बच्चों के बीच में संवाद ना होने के कारण बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, इसलिए वो इंटरनेट का भी गलत प्रयोग करते हैं। बोले हम लोग यहाँ पे हम अपने यहाँ क्लासेस लेते हैं तो प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ाते हैं, महादेवी के कविताएं पढ़ाते हैं, इसको गा के बता के जो बताते थे उसकी क्वेरीज करते थे, बहुत क्लियर होती थी। इसलिए वो उनका कहना है कि हमको, उन्होंने भी कहा, डॉक्टर अरुण शुक्ला ने भी कहा, शिक्षाविद अरुण शुक्ला ने भी कहा कि सिलेबस में हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और अगर सरकार नहीं करे तो हम खुद ऐसा सिलेबस करें कि क्लासेस लें। उनका कहना है कि लगातार क्लास ना लेके 1 हफ्ते हम क्लास लें फर्स्ट ईयर की, फिर 3 दिन का गैप करके फिर चालू करें। मतलब हर क्लास में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 3-3 दिन का गैप रखेंगे तो बच्चे का कंसंट्रेशन, उनको आप होमवर्क दे दीजिए ऑनलाइन। अरुण शुक्ला जी कहते हैं उनको ऑनलाइन होमवर्क दे दीजिए, जिससे बच्चा 3 दिन में अपना होमवर्क करके ऑनलाइन सबमिट करेगा। वहीं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कोष्टी जी से मैंने जब चर्चा की, वो इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स वगैरह होता है, उसके लिए आप बोले, उन्होंने भी कहा कि लगातार ऑनलाइन शिक्षण से बच्चों पे तो असर पड़ रहा है। बच्चों के साथ साथ जो यूथ हैं, यूथ पे, क्योंकि वो इंटरनेट का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, डेटा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनको पहले हमको शिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देना होगी। नरेंद्र कोष्टी जी कहते हैं हमको ट्रेनिंग देना होगी, ट्रेनिंग देंगे तब ही जाके वो सुधार हो सकता है। कि कुछ शिक्षकों से बात की, कुछ मैंने पत्रिका वालों ने भी दिया, तो ये है ऑनलाइन में फ़ायदे जितने हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट, हमारे यहाँ का एजुकेशनल एनवायरनमेंट अभी ऑनलाइन मोड में नहीं आया है। हम कर रहे हैं तो हमको उसके साथ इन ड्रॉबैक को भी देखना पड़ेगा। हमको एक गाइडलाइन तय करना पड़ेगी कि ऑनलाइन शिक्षण कैसे करें, क्योंकि 1 साल में ही ऑनलाइन शिक्षण के ये रिजल्ट आ गए हैं जो अभी सर्वे से, मध्य प्रदेश के 52 जिलों के सर्वे में आया कि बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, बच्चों में तनाव हो रहा है, बच्चे हिंसक हो रहे हैं, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, बच्चे लेजी आलसी हो रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे हैं, इसके साथ साथ खर्चीला है ऑनलाइन, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण टेंशन आती है, चिड़चिड़ापन आता है, पेरेंट्स में भी आ रहा है, और ये हमको सेटअप बनाना होगा। इसके लिए ऑनलाइन खराब नहीं है, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, लेकिन उसके एक सिस्टम होता है, उसकी एक गाइडलाइन हमको तय करना पड़ेगी। अगर हमने बिना गाइडलाइन के तय करा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अगर हमने बिना गाइडलाइन के प्रिपरेशन किया तो बच्चों के लिए शारीरिक रूप से ऑनलाइन शिक्षण एक खतरनाक एक्सरसाइज हो सकता है, दुखप्रद हो सकता है, उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।